शिक्षक साथियों, मैं यदुराज सिंह पाल, एसआरजी फर्रुखाबाद। जैसा कि मैंने इससे पहले संतूर का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं प्रयास ये करूंगा कि संतूर के प्रत्येक चैप्टर को यहाँ पर पढ़ा करके दिखाऊं, खास तौर से अपने ऐसे शिक्षक साथियों के लिए जिन्होंने अंग्रेजी बहुत ऊंचे स्तर तक, हाई लेवल तक अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, या ऐसे कह सकते हैं कि इस स्तर तक नहीं पढ़ी है कि वह कक्षा 3 की संतूर को अच्छे तरीके से पढ़ा। क्योंकि यही कारण है कि अधिकांश शिक्षकों के ये प्रश्न आ रहे हैं, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि ये बच्चों के स्तर से बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, बच्चों के स्तर से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो इन सब चीजों का जवाब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको बस देख लीजिएगा, जिसमें मैंने संतूर बुक का इंट्रोडक्शन दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले कि मैं चैप्टर पर आऊं, मैं पहले थोड़ा सा इसके विषय में और थोड़ा बता देना चाहता हूं कि संतूर में कुल 4 यूनिट है और हर यूनिट में 3-3 चैप्टर्स हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 12 चैप्टर्स हैं और ये जो यूनिट हैं इनकी अपनी एक थीम है, अर्थात जो थीम पहले यूनिट की है उसके तीनों चैप्टर्स उसी थीम पर बेस्ड होंगे, उसी थीम पर आधारित होंगे। और एक सबसे अच्छी विशेषता जो पहले वाले वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और वो विशेषता ये है कि हर यूनिट का आरंभ एक स्टोरी रीडिंग से होता है, पिक्चर के माध्यम से। तो इस चैप्टर का नाम है, इस पूरी जो हमारी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, इस पूरी यूनिट फर्स्ट का नाम है फन विद फ्रेंड्स। अब फन विद फ्रेंड्स थीम हमारी तीनों चैप्टर्स में चलेगी, जो इस यूनिट के 3 चैप्टर, और वही थीम हमारी इस स्टोरी रीडिंग के अंदर भी देखिएगा, ये हमारी पिक्चर रीडिंग। अब यहां से देखते हैं, अब ये प्रश्न उठता है कि इतने से एक पिक्चर पर, और जिसमें कि 2 डायलॉग भी दिए गए हैं, इस पिक्चर के माध्यम से किस प्रकार से हमारे शिक्षक साथी बच्चों को बहुत सारी अंग्रेजी दे सकते हैं, बहुत सारे अंग्रेजी के स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं, अंग्रेजी में कितना कुछ दे सकते हैं, किस तरीके से वो इसका उपयोग करें। खास तौर से ऐसे शिक्षक साथियों के लिए जो शिक्षक साथी जिन्होंने अंग्रेजी बहुत अधिक नहीं पढ़ी, देखिए जिन्होंने अंग्रेजी को पढ़ा है या जो अंग्रेजी पढ़ा लेते हैं वो तो इसका कई तरीके से अपने तरीके से इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ प्रश्न उन शिक्षक साथियों के लिए है जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं है, या पढ़ी है तो इतनी अधिक नहीं पढ़ी है कि वो इसके उपयोग को सही ढंग से समझ सकें, वो इन पर अपने खुद के स्ट्रक्चर्स बना सकें। तो इसलिए मैं इसको लेने जा रहा हूं। देखिएगा, पहला काम तो हम ये कर सकते हैं और करेंगे कि बिगिनिंग में हम क्या करेंगे, देखिएगा, इस पिक्चर का हम बहुत अच्छा उपयोग करें। बिगिनिंग में पिक्चर का क्या उपयोग करेंगे, हमारे बच्चे इतनी अधिक अंग्रेजी नहीं जानते हैं, और मैं यहाँ पर ये लेकर के चला हूं कि टीचर के पास भी इतना अधिक भंडार सेंटेंसेस का और वर्ड्स का नहीं है। तो देखिए, यहां से शुरुआत करें। ये आपको मालूम है ये डक है, तो बच्चों से ये कह सकते हैं व्हाट इज दिस, और इसमें हम ये अपेक्षा ना करें कि बच्चा व्हाट इज दिस का प्रॉपर वे में हमें आंसर दे ही देगा, कक्षा 3 का बच्चा। तो अगर बच्चा केवल ये वर्ड कह देता है, ऑलराइट, ओके, बच्चे को कभी डिस्करेज नहीं करेंगे, बच्चे को ये नहीं कहेंगे, अगर इसको ही बच्चा अगर हैन कह देता है, हमें मालूम है ये डक है, तो भी हम उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। ओके, ऑलराइट, यू आर राइट। कोशिश ये करेंगे कि इस प्रकार के कुछ शब्द, जैसे मैं बोल रहा हूं, ऐसे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले खुद अभ्यास कर लें, ऐसे शिक्षक साथी जो इसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा सकते, तो पहले इन शब्दों का अभ्यास कर। ऑलराइट, ओके, वेरी गुड, नाइस। तो ऐसे शब्द, अब बच्चे ने कहा, आपने कहा व्हाट इज दिस, और बच्चे ने कह दिया, एक शब्द बोल दिया, बर्ड, वेरी गुड। So this is a bird and this bird is a duck. So what is this? और इसके बाद में बच्चा अब जान गया, आपने duck कह दिया, तो अब बच्चा जान गया duck, और अब आपने प्रश्न किया what is this, और बच्चे ने कह दिया duck, तो उतने कोई एक्सेप्ट करिए, yes, okay, this is a duck and what is this। अब सीधा सा है, ये duck है तो ये इसी के तरीके का है, तो बच्चों को ये लगेगा ये इसका बच्चा है। तो अगर कहीं बच्चा हिंदी में भी कह देता है कि साहब ये इसका बच्चा है, तब भी उसको एक्सेप्ट करिएगा, यस, ये इसका बच्चा है। एंड इट्स डकलिंग, दिस इज अ डकलिंग, व्हाट इज दिस। अब इसको आपने अगर बता दिया दिस इज अ डकलिंग, तो निश्चित तौर से बच्चा फिर इसको पहचानने लगेगा, इससे कोरिलेट करते हुए, इससे कोरिलेट करके इनको पहचान लेगा। अगर ये डक है तो ये इसके बच्चे हैं, तो यहां पर व्हाट इज दिस, दिस इज अ डकलिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज अ डकलिंग। अब यहां पर हम आ सकते हैं, आ जाएंगे इसके बाद
एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ हैन। अब बच्चा इसको केवल हैन कहे तब भी आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, लेकिन बच्चे को बार बार ये जो शब्द मैंने बताए हैं, गुड, वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस, ओके, ऑल राइट, यू आर राइट, ऐसे शब्दों से बच्चे को आप अप्रिशिएट करते जाएं। होगा क्या इससे? इस तरीके के शब्द बार बार जब आप प्रयोग करेंगे तो एक तो बच्चा उन शब्दों को नोइंगली अननोइंगली सीखेगा। आप उनको ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि ऑल राइट का यूज क्या है, नाइस का यूज क्या है, वेरी नाइस का यूज क्या है, इनके मीनिंग क्या है, लेकिन आप यहाँ पर बच्चों के साथ में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे उनको समझ रहे हैं कि हाँ इसका ये अर्थ सर या मैम इसका ये अर्थ ले रहे हैं। यस, दिस इज अ हैन, व्हाट इज दिस? अब यहाँ पर फिर ये जो बच्चे बने हुए हैं, अब वो देखिएगा बच्चे, ये बतख से मिलते हुए थे तो बच्चा यहाँ पर कह सकता है, ये हैन से मिलते हुए हैं तो बच्चा यहाँ पर कह सकता है किसा मुर्गी का बच्चा। यस, ऑल राइट, दिस इज अ चिक, द यंग वन ऑफ अ हैन इज चिक एंड द यंग वन ऑफ अ डक इज डकलिंग। तो अब आप हिंदी में भी बोलते जा रहे हैं, मुर्गी का बच्चा होता है चिक, मुर्गी का बच्चा क्या होता है? चिक। तो अब बच्चे जो यंग वन आप यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द यंग वन ऑफ हैन? इट्स चिक। व्हाट्स द यंग वन ऑफ डक? इट्स डकलिंग। तो इस तरीके से बहुत सारी बात आप बच्चों के साथ करेंगे और कोशिश ये करिएगा, हम सभी अपने शिक्षक साथियों को बता रहे हैं कि 1-2 दिन या इससे भी ज्यादा आप केवल बातचीत पर ही बिता दीजिए, इन चित्रों पर ही बातचीत करिएगा। और कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे आप कह सकते हैं व्हाट इज दिस, तो बच्चे कहेंगे अ ट्री, या नहीं कहें तो फिर आप बता दीजिएगा अ ट्री। तो इस तरीके से अब इसके बाद में इतने पर ही बातचीत आप जारी रखिएगा। व्हाट आर द डक एंड द हैन डूइंग? अच्छा, मुर्गी और बतख, अब इनको जानबूझ के आप मुर्गी नहीं बोले। अच्छा, हैन और डक ये क्या कर रहे हैं? तो यहां पर देख करके बच्चे कुछ अनुमान लगा करके बताएंगे, जो कुछ भी बताएं उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यस यू आर राइट, यस यू आर। तो फिर लेकिन जो सही चीज है उसे आप बाद में अवश्य बता दीजिएगा। बच्चों ने जो भी जवाब दिया उस जवाब को कतई रिजेक्ट मत करिएगा, इनकरेक्ट मत करिएगा, लेकिन बाद में अपना जोड़ दीजिएगा इस तरीके से। यस यू आर राइट, वेरी गुड। सो दे आर टॉकिंग, द डक एंड द हैन आर टॉकिंग। सो व्हाट डज द डक से? डक क्या कहती है? आप हिंदी में भी थोड़ा सा प्रयोग, शुरुआत में हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, सोच के बताइएगा ये डक क्या सोच रही होगी या डक इससे क्या कह रही हो। तो इसमें बच्चे बहुत सारे जवाब देंगे। कोई जो है ना अपने तरीके से जवाब देगा, ये कुछ ये कह रही होगी कहीं चलें, ये कुछ कह रही होगी, तो इस तरीके से। अच्छा, ये बताइएगा ये हैन क्या कह रही होगी? अभी आपने ये डायलॉग नहीं पढ़े हैं तो पहले बच्चों से इमेजिन करवाइएगा। जब बच्चे अपने आंसर दें, और ये ध्यान रखिएगा कि अगर वो मातृभाषा में भी आंसर देते हैं या अपनी जो लोकल डायलेक्ट है, लोकल उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी जवाब देते हैं, उनके जवाब को एक्सेप्ट करते जाइएगा। लेकिन उनके जवाब के साथ ही आप अंग्रेजी में जरूर जोड़ते जाइएगा ताकि वो ये समझ सकें कि अभी आपने या बच्चों ने जो कुछ बोला था उसको अंग्रेजी में इस तरीके से कहेंगे। तो आप कह सकते हैं यस दे आर टॉकिंग। सो व्हाट डज द डक से? अब देखिए बच्चों, मैं बताता हूं। कम डियर हैन, लेट्स गो टू द विलेज फेयर। कम डियर हैन, अब यहां पर एक चीज जो टीचर प्रायः विद्यालयों में करते हुए मिलते हैं, वैसा करने की आवश्यकता नहीं है कि एक एक शब्द बच्चों को पढ़ा करके और उनके मीनिंग नोट कराना, ये अभी इस स्तर पर इतना आवश्यक नहीं है। पहले तो बच्चों को ये प्रैक्टिस कराइएगा कि बच्चा कम से कम इसको एक डायलॉग फॉर्म में आपके साथ रिपीट कर सके। पहले तो आप एकदम से प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ उसको बोलें। इसमें भी ऐसे शिक्षक साथियों को समस्या आ सकती है जिन्होंने अंग्रेजी को अधिक नहीं पढ़ा है लेकिन वो क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो पहले जैसे ये है कम डियर हैं, तो ऐसे करके हो सकता है बच्चे ज्यादा कमजोर हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कम डियर हैं। तो एक एक को शब्द को बता सकते हैं, वैसे ये अच्छा तरीका नहीं। बच्चों को इस तरीके से कम डियर हैं, लेट्स गो टू द विलेज फेयर। कम डियर हैं, लेट्स गो टू द विलेज फेयर। ऐसे उसके 2-2, 3-3 मीनिंगफुल वर्ड्स में उसको डिवाइड कर लीजिएगा। बड़ा डायलॉग है तो 2-2, 3-3 मीनिंगफुल वर्ड्स में डिवाइड कर लीजिएगा और उन 2-2, 3-3 जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं आपके, उनको आप एक साथ बोलिएगा और उनको बच्चों से भी बोलने के लिए कहिएगा। तो अगर इस तरीके से आप पढ़वाएंगे,
कम डियर हैन लेट अस गो टू द विलेज फेयर। ये सही नहीं है, इससे बच्चे उस चीज को नहीं सीख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही यहां पर जब आते हैं तो देखिएगा, ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, लेट मी ब्रिंग माई चिक। तो यहां पर जैसे ये डायलॉग है तो इसको दो दो तीन तीन भागों में, अब यहां पर आप धीरे से, ये इंटेंशन आपका नहीं रहेगा कि वर्ड मीनिंग बताएं और हिंदी मीनिंग बताएं, लेकिन हाँ धीरे से आप उसी तरीके से इनका वर्ड मीनिंग भी बता सकते हैं। कम डियर हैन, आओ, हैन आते, आइए हैं, लेट अस गो टू द विलेज फेयर, आइए हम लोग गांव के मेले में चलते हैं। अब यहां पर ऑल राइट, ठीक है, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, मैं अपने चिक्स को ले आऊं। अब आप बता देंगे बात बात में ही, चिक्स ये चूजे हैं और ये भी डक के डकलिंग हैं, लेकिन इनको हिंदी में इनको भी चूजा ही कह सकते हैं, बतख के चूजे। अब इसके बाद इतनी बहुत सारी बात इन पर आप कर लेंगे इस चित्र पर, इसके बाद में इसको आगे बढ़ाएंगे, इनका जो डायलॉग आगे बढ़ता है। अब यहां पर पहले बच्चों से प्रश्न करें, बच्चों से प्रश्न ये करेंगे कि व्हाट इज दिस, दिस इज द हैन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ हैन। अगर बच्चा कहता है, आपने कहा व्हाट इज दिस, अब देखिए लगातार 2-3 दिन आपको हो चुके हैं, तो अब व्हाट इज दिस का मतलब बच्चे समझने लग गए हैं। उनको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि व्हाट माने क्या होता है, इज माने है होता है, दिस माने या, ये कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज दिस, अगर बच्चे ने कह दिया हैन, व्हाट इज दिस, अ चिक, व्हाट इज दिस, अ चिक, व्हाट इज दिस, अ चिक। अब थोड़ा सा अलग आपकी जो बातचीत हो रही है इसको अलग स्ट्रक्चर में ले जा सकते हैं। हाउ मेनी हैंस, कितनी मुर्गियां, ऐसे। तो अब आपको हाउ मेनी हैंस की हिंदी बताने की आवश्यकता नहीं रह गई, बार बार आप दोहराएंगे ना, हाउ मेनी हैंस, कितनी मुर्गियां, बच्चा एकदम से कहेगा एक, तो यस यू आर राइट, 1 हैन। हाउ मेनी चिक्स, कितने बच्चे, तो कोई बच्चे कह सकते हैं 3, हो सकता है 1-2 बच्चा 3 चिक्स भी कह दे, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। हाउ मेनी चिक्स, 3 चिक्स। हाउ मेनी हैंस, 1 हैन। हाउ मेनी डक्स, या इससे पहले आप ले सकते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज अ डक, अ डक। व्हाट इज दिस, अ डकलिंग। व्हाट इज दिस, अ डकलिंग। व्हाट इज दिस, अ डकलिंग। हाउ मेनी डक्स, 1 डक। हाउ मेनी डकलिंग, 3 डकलिंग। तो इस तरीके से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है बच्चों के साथ इन पिक्चर्स पर बात करनी। अब देखिए, अब बच्चों से आप ये फिर एक इमेजिन करवा सकते हैं, व्हाट द डक विल बी सेइंग, या व्हाट इज द डक सेइंग, ये डक बताइए क्या कह रही है। तो बच्चे थोड़ा सा अपना अनुमान लगाएंगे, अंदाज लगाएंगे। तो कम डकलिंग्स लेट अस गो, कम डकलिंग्स आओ बच्चों, लेट अस गो, चलें, चलते हैं। इस तरीके से एक बार में केवल आप उस हिंदी मीनिंग को बताते हुए चलेंगे, बता देंगे, बाद बाकी इसको मीनिंग इनके न तो लिखाने की और न इस पर ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है। इस डायलॉग को जो है ना, और जो चित्र जो कुछ कह रहा है उस पर जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे हमारे साथी हैं जो ऑन द स्पॉट बना सकते हैं, वो वहीं पर बनाएं, और जो नहीं बना सकते हैं वो अपने एक डायरी में या किसी नोटबुक में कहीं लिख लें पहले से कि ये क्वेश्चन हमें बच्चों के साथ करना। तो जितने ज्यादा प्रश्न करेंगे, ये एक्चुअली ये जो स्टोरी रीडिंग है या पिक्चर रीडिंग है, ये दी ही इसलिए गई है कि बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा ओरल लैंग्वेज हम डेवलप कर सकें, ओरल लैंग्वेज पर हम बात कर सकें। और चूंकि बात करने के लिए हमें कोई आधार चाहिए, ऐसे तो हो नहीं सकता है कि हवा में बात होने लगे बगैर किसी विषय के, बगैर किसी माध्यम के। तो उसके लिए एक माध्यम दिया गया है, एक स्टोरी दी गई है, एक कहानी दी गई है, चित्र दिए गए हैं, जिसमें से इनके एक्शंस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इन पर बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कक्षा 3 के। देखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा फिर रुकेंगे। वी हैव रीच्ड द स्ट्रीम, पहले इसके बाद अब आप ये प्रश्न आप कर लेंगे। सो व्हाट इज दिस, अच्छा देखिए ये क्या दिखाई दे रही है आपको, यहाँ जितनी चीजें बनी हुई हैं इन पर आप प्रश्न कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, कुछ कह सकते हैं पानी है, कुछ कह सकते हैं तालाब है, कुछ, यस यू आर राइट, दिस इज अ रिवर, दिस इज अ रिवर एंड इट इज अ स्मॉल रिवर। तो स्मॉल रिवर को स्ट्रीम कहते हैं। तो बस इतना समझ में आ गया। तो वी हैव रीच्ड द स्ट्रीम, हम स्ट्रीम के पास पहुंच गए हैं। और ये कौन कह रहा है, तो ये देखिए ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो बच्चा एकदम से कहेगा, अगर नहीं कहता है तो फिर उसको दिखाइएगा, इसका डिफरेंस कर, ये कौन कह रहा है। हो सकता है पहली बार में बच्चा ये कह दे ये चिक कह रहा है, लेकिन ये देखिए ये डकलिंग्स हैं, ये चिक्स हैं। तो कौन कह रहा है, ये डकलिंग कह रहा है। अच्छा ये बताइए चिक क्या कह रहा है, तो बच्चे सोचेंगे फिर, क्योंकि ये पढ़ करके वो समझ नहीं सकते, किसी स्थिति में अभी तक नहीं पहुंचे। आई कैन नॉट स्विम, हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। तो
आई कैन नॉट स्विम, दोहराइएगा 2-2-3-3 बार। आई कैन नॉट स्विम। हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। अब देखिए बड़ा सेंटेंस था तो बीच में से मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमने इसको तोड़ लिया। हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम, हम नदी कैसे पार करेंगे, मैं तैर नहीं सकता। कौन कह रहा है, तो बच्चे तुरंत कहेंगे चिक कह। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज दिस। अब बच्चे अच्छी तरीके से परिचित हो गए हैं और आपके इस सेंटेंस से भी, इस क्वेश्चन से भी परिचित हो गए हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ डक। व्हाट डज द डक से। अच्छा, ये डक क्या कहती है। अब सीधी सी बात है, बच्चे इसको पढ़ करके इसका मीनिंग नहीं बता सकते हैं, तो लेकिन आप उनका रिस्पॉन्स लेंगे जरूर। और अगर वो हिंदी में कुछ बताते भी हैं तो कोशिश करेंगे जो बच्चों ने बताया है उसके इंग्लिश में उसको बता सकें। यस, इट सेज, शी सेज, ऐसे करके। तो आई हैव अ प्लान। व्हाट डज द डक से, डक क्या कहती है, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक योजना है। अब देखिएगा, पहले यहीं पे उनको इमेजिन करा सकते हैं कि बताओ अच्छा डक के पास क्या योजना होगी। तो यहां पर थोड़ा सा बच्चे अपनी इमेजिनेशन को दौड़ाएंगे। हो सकता है कुछ वहां तक पहुंच भी जाए। बतख तैर लेती है, कोई कह सकता है कि वो बतख तो तैर के पार निकल जाएगी, मुर्गी नहीं तैर पाएगी। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पर ले आइएगा इस पिक्चर को। जब यहाँ पे ले आते हैं तो इस तरीके से फिर क्वेश्चन करिएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज अ डकलिंग। व्हाट इज दिस, दिस इज अ चिक। व्हाट इज दिस, दिस इज अ डकलिंग। व्हाट इज दिस, दिस इज अ चिक। व्हाट इज दिस, दिस इज अ डक। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ hen। व्हाट इज दिस, दिस इज अ डकलिंग। व्हाट इज दिस, दिस इज अ चिक। जब इस तरीके का आप दोहरा लें, फिर आप देखिएगा वेयर इज द चिक। तो अगर कोई बच्चा ये कह देता है कि साहब ये डकलिंग के ऊपर बैठा है, या अगर नहीं कहता तो ऐसे ही कह देता है बतख के ऊपर बैठा है, तब भी आप उसको एक्सेप्ट करें। यस, यू आर राइट, इट्स ऑन द डकलिंग। तो अब इनको बताइएगा वेयर इज द चिक ऑन द डकलिंग, वेयर द hen ऑन द डक, वेयर द चिक ऑन द डकलिंग। तो इस तरीके से जब आपने बता दिया, फिर आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा, जब बार बार इनको रिपीट करेंगे तो फिर आप ये दोहराइएगा। देखिए, दिस चिक इज ऑन द डकलिंग, this chick is on the duckling, this chick is on the duckling, the hen is on the duck। तो अब आप on की कॉन्सेप्ट भी उनकी क्लियर करते जा रहे हैं और यहाँ पर बच्चों को on का मीनिंग बताना नहीं पड़ रहा है, बार बार रिपीट कराते जाइएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको बैक में ले जाकर के, यहाँ पर ले जाकर के, what was the plan of the duck, what was the plan of the duck। अच्छा, डक की योजना क्या थी। so this was its plan, this was the plan of the duck। तो ये डक का प्लान था। डक तैर लेती है, डकलिंग्स तैर लेते हैं और इनको उन्होंने अपनी पीठ पर बिठा लिया। तो इस तरीके से आप पिक्चर के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों से करेंगे, उनके क्वेश्चंस को पॉजिटिव वे में लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप बना करके रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आप यूज करेंगे, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स ज्यादा से ज्यादा आप जो कुछ सराउंडिंग में आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप बनाएंगे। और एक पिक्चर स्टोरी को एक दिन में समाप्त नहीं करेंगे, 2-3 दिन लगाएंगे, 4 दिन लगाएंगे, इस पर इतनी बात करेंगे रोज एक ही चैप्टर पर, ताकि जब लास्ट डे तक आप पहुंचे तो बच्चे सारी चीज जो आप कह रहे हैं उसको मूल रूप से समझ लें। और ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा निश्चित तौर से। फिर आ जाते हैं जो हमारे शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे हैं, जो उनके कमेंट्स आ रहे हैं, जो उनकी टिप्पणियां आ रही हैं, वो इन चीजों पर अधिक आ रहे हैं कि ये देखिएगा कितने लंबे लंबे क्वेश्चंस बनाए हैं। कक्षा 3 का बच्चा इन प्रश्नों को कैसे समझ पाएगा। ये प्रश्न एक्चुअली इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि इतने लंबे प्रश्नों को बच्चा समझ सके, लेकिन समझेगा जरूर एट लास्ट। लेकिन बिगिनिंग में आप के ऊपर, हमारे ऊपर, हम टीचर्स के ऊपर बहुत अधिक निर्भर करता है। हाउ मेनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर। तो अभी जो मैंने बताया था उसका एक ये दिया है, नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड। नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड्स बच्चों से कहेंगे, या बच्चों के 2-2, 3-3 के ग्रुप बनवा दीजिएगा और उनको ये जो संतूर बुक है सभी विद्यालयों में पहुंच गई है, तो ये संतूर बुक बच्चों को दे दीजिएगा। अब यहाँ पर आप बच्चों से बात कर चुके हैं, हाउ मेनी चिक, हाउ मेनी डकलिंग, हाउ मेनी हेन्स, हाउ मेनी डक्स। तो बच्चों से फिर ऐसे ही प्रश्न करवाने दीजिए कि वो 3-3 के, 2-2 के, 3-3 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएं और एक दूसरे से सिर्फ इसी तरीके से क्वेश्चन करें। उनको इतना लंबा क्वेश्चन न तो वो कर पाएंगे अभी, और ना आप उनसे करवाइएगा। हमें करवाने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें तो उस मूल चीज पर, जो मेन थिंग है कि द चिल्ड्रन कैन आइडेंटिफाई द पिक्चर, पिक्चर को आइडेंटिफाई, पिक्चर को रिकॉग्नाइज बच्चे कर सके, काउंटिंग कर सकें उनमें से, इन चीजों पर, और उसको सिंगल वर्ड
2 वर्ड 3 वर्ड स्ट्रक्चर इसमें अपनी बात को बता सकें। तो हाउ मेनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर, इसको 2 भागों में बांट लीजिएगा। हाउ मेनी डकलिंग्स, यस यू टेल, तो बच्चों से ऐसे बताइएगा, यस यू टेल हाउ मेनी डकलिंग्स, नाउ रीना यू टेल हाउ मेनी डकलिंग्स, यस यू टेल हाउ मेनी हैंड्स। तो बच्चा अगर बता रहा है 3 डकलिंग्स तो उसको पूरे सेंटेंस में आप मान के चलें, यस यू आर राइट देयर आर 3 डकलिंग्स, कभी कभी बोल भी दें, और लास्ट में जब तक फिनिश होगा तब तक तो आपको ये सारे बोलने हैं। तो इस तरीके से बच्चों को हाउ मेनी डकलिंग्स, इसके बाद में हाउ मेनी चिक्स, फिर निश्चित तौर से जब आप इसको अलग कर लें, हाउ मेनी डकलिंग्स कैन यू सी इन द पिक्चर, हाउ मेनी डकलिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर, हाउ मेनी हैंड्स डू यू सी इन द पिक्चर, हाउ मेनी चिक्स डू यू सी इन द पिक्चर। तो धीरे धीरे करके बच्चे आधे इसमें से आधा करके लेकिन उसको पूरा पिक्चर में जवाब देने लगेंगे। ऐसे यहाँ पर द डक एंड द हैन आर दे फ्रेंड्स, द डक एंड द हैन आर दे फ्रेंड्स, क्या ये दोस्त हैं क्या ये लोग? अब आपको इसकी हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, आर दे फ्रेंड्स, क्या ये दोस्त हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं। तो द डक एंड द हैन आर दे फ्रेंड्स, दोस्त हैं क्या वे? तो बच्चे कहेंगे जी साहब, हाँ, तो उनको पॉजिटिव में लेकर के यस यस दे आर फ्रेंड्स, यस दे आर, इस तरीके से उनकी बात को जोड़ते हुए हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, तो बच्चे ये कह सकते हैं साहब वो साथ साथ हैं, साहब उन्होंने मदद की एक दूसरे की, साहब वो साथ साथ मेले जा रहे हैं। तो हिंदी में कह रहे हैं, लोकल डायलेक्ट में कह रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करिएगा और कोशिश करिएगा उनकी बात को बहुत ही सरल शब्दों में आप कह सकें। यस दे आर टुगेदर, यस दे आर गोइंग टुगेदर, yes they are going to the fair, yes they crossed the river, yes they helped each other। तो इस तरीके से बहुत सारे आंसर आप उनके बना करके तैयार रखें जब बच्चों से ये प्रश्न करें, और पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक एक बार में हम प्रश्न कर दें और ये अपेक्षा करें कि बच्चा इस प्रश्न का उत्तर दे देगा, ये कतई संभव नहीं है बिगिनिंग, और इस पर्पज से ये रखे भी नहीं गए। तीसरे प्रश्न पर इसी तरीके से आ जाते हैं, हाउ डिड द हैन एंड द चिक क्रॉस द रिवर, हाउ डिड द हैन क्रॉस द रिवर, हाउ डिड द चिक्स क्रॉस द रिवर। इनको अलग अलग बांट सकते हैं। इतना पूरा अगर आप समझते हैं कि बच्चे एक साथ में नहीं समझ पाएंगे, हाउ डिड द हैन एंड द चिक्स क्रॉस द रिवर, इतना नहीं समझ सकते हैं, तो आधा आधा बांट लेते हैं हम, हाउ डिड द हैन क्रॉस द रिवर, हाउ डिड द चिक्स क्रॉस द रिवर, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर सीधी सी बात है, बच्चा यही जवाब देंगे कि उन्हें डकलिंग ने या उन्हें मुर्गी, उन्हें बतख के बच्चे ने अपनी पीठ पे बिठा दिया था। तो जवाब तो क्योंकि वो सब देख चुके हैं ना पिक्चर में यहाँ पे, तो इस तरीके से तो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हुए यस यू आर राइट, तो फिर उनके जो उन्होंने बताया है उसको सिंपल से स्ट्रक्चर में बोल करके हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, हैव यू एवर हेल्प्ड योर फ्रेंड, तुमने अपने दोस्तों की कभी मदद की है, तुमने अपने दोस्त की कभी मदद की है। हैव यू एवर हेल्प्ड योर फ्रेंड, हैव यू एवर हेल्प्ड योर फ्रेंड, तो बच्चा अगर ये कहता है हाँ यस यू आर राइट, यस यस यू हेल्प्ड, यस यू हेल्प्ड, तो इसको इतने बार रिपीट करेंगे कई बच्चों के साथ में कि ये स्ट्रक्चर बच्चों के माइंड में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उनके माइंड में बैठता जाए। हैव यू एवर हेल्प्ड योर फ्रेंड, हाउ डिड यू हेल्प, हाउ डिड यू हेल्प, अच्छा कैसे मदद की थी, हाउ डिड यू हेल्प, अच्छा तुम बताओ तुमने कैसे मदद की थी। अब वो अपने लाइफ की अपनी स्टोरीज को बताएंगे, लंबी कहानी भी हो सकती है, ऐसे ऐसे करके हमने ऐसे मदद की थी, हमने उसको वहां कुत्ते से बचाया था, हमने उसको वहां, हम कोई किसी भी तरीके की कोई चीज कह सकता है। तो उनको एक्सेप्ट करके और उसके लिए कोशिश करिएगा कि छोटा सा स्ट्रक्चर आप बात बात में ही बताते जाएं, कहते जाएं, रिपीट करते जाएं, उसकी हिंदी भी साथ साथ में बीच बीच में बताते जाएं, और बच्चों से बात करते हुए उनको ये ना लगे कि ये क्वेश्चंस, कहीं कहीं तो ये देखने में आया है कई जगहों पर कि इन पहले ही इस पिक्चर रीडिंग में टीचर्स ने क्या काम किया है, ये क्वेश्चन लिखाए हैं, उनके आंसर लिखाए हैं क्वेश्चन आंसर डाल करके। अरे भाई इसकी आवश्यकता नहीं है, ना ये क्वेश्चंस लिखाने हैं ना ये आंसर्स लिखाने हैं, ये इसके लिए नहीं दिए गए हैं कि एक दिन में पूरा पाठ पढ़ गया, एक दिन में क्वेश्चन आंसर लिख गए, पाठ खत्म हो गया, तो इसके लिए नहीं है। ये इनके ऊपर वर्क करना है, ये स्ट्रक्चर्स बच्चों को उनके माइंड में बिठाना है और इस तरीके से बिठाना है कि बच्चों को ये पता भी ना लगे कि ये स्ट्रक्चर्स कब उनके माइंड में बैठ गए। तो आ जाते हैं, डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड, अच्छा अपने दोस्त की मदद करते समय आपको अच्छा लगा था, आपको खुशी हुई थी अपने दोस्त की मदद करते समय। सीधी सी बात है, बच्चे कहेंगे यस 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 वेरी गुड, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। तो ऐसे जो नए स्ट्रक्चर आएंगे, यस यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, यस यू शुड, तो इस तरीके से जो
नए स्ट्रक्चर्स निकल के आएंगे। अब देखिएगा, ये एक वर्क है बच्चों के लिए। अब इसमें जनरली जो हमें देखने को मिलता है जब हम स्कूल विजिट पर जाते हैं, जहां टीचर्स को मालूम है उन्होंने तो सीधा बोर्ड पर लिख दिया, और ये एनिमल्स यंग वन। अब ये यंग वंस उनके लिए नया नहीं है, हम पहले अपने डिस्कशन में, हम पहले अपनी बातचीत में बोल चुके हैं। दिस इज अ hen, these are her young ones, the young ones of hen chicks, the young ones of duck डकलिंग। तो इस तरीके से अब वो यंग वन सब उन्हें मालूम है ये इनके बच्चे हैं, नहीं तो आप बीच बीच में हिंदी में बता भी सकते हैं, इधर ये जानवर हैं, इधर ये इनके बच्चे हैं। अब हमें इनका देखो मिलान करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस। अब उनसे इसी तरीके के क्वेश्चन, अब ये व्हाट इज दिस से बच्चे इतने ज्यादा प्रैक्टिस हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं इस चीज में, इस क्वेश्चन में, कि आप 4-5 दिन से हम चला रहे हैं। तो व्हाट इज दिस डक, व्हाट इज दिस hen, व्हाट इज दिस काउ, व्हाट इज दिस कैट, व्हाट इज दिस डॉग, व्हाट इज दिस। अब बच्चे को मन नहीं मालूम है, ये लिखा हुआ वो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन वो ये देख लेगा कि ये या तो वो कहेगा बिल्ली और या कहेगा बिल्ली का बच्चा। तो बिल्ली कहता है तब भी उसको पॉजिटिव में लीजिएगा, यस इट्स यंग वन ऑफ कैट, बिल्ली का बच्चा है। उसको इस पर्पज से नहीं कि हम हिंदी बता रहे हैं, यस। तो ऐसे ही व्हाट इज दिस, तो कुछ बच्चे कह सकते हैं बछड़ा है, कुछ कह सकते हैं बछिया है, ये शब्द जो है ना गांव में यूज होते हैं। तो कुछ ये भी कह सकते हैं गाय का बच्चा है, यस दिस इज काफ, काफ यंग वन ऑफ काउ। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पपी। तो पहले इनको व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ताकि आपका कम से कम एक ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर व्हाट इज दिस ऐसा हो जाए कि इस स्टोरी रीडिंग में बच्चे कम से कम एक इस क्वेश्चन स्ट्रक्चर को इतने अच्छे तरीके से सीख जाएं कि आगे जाकर के जब कभी भी हमें ये आवश्यकता पड़े बच्चे से व्हाट इज दिस, तो बच्चा एकदम से उसको सीधा हिंदी में ही समझ ले। हमने अंग्रेजी में प्रश्न किया है, बच्चा सीधा हिंदी में ही समझ ले और उसको जो कुछ भी दिखाई दे उसको हिंदी अंग्रेजी में एकदम से बताए। देखते हैं किसके बाद में। अब देखिएगा डक का यंग वन कौन होता है, तो ये तो बच्चे वहां पे पढ़ चुके हैं अभी ऊपर, तो कह देंगे एकदम से डकलिंग, और नहीं तो चित्र देख करके कह देंगे। तो यहां से उनसे कहिएगा, तो फिर इसको जो है ना यहां से यहां तक लाइन खींचिएगा। अच्छा हेन के यंग वन को क्या कहते हैं, तो बच्चे हेन के यंग वन को वहां पर सीख चुके हैं, चिक। तो ये आ गया। अब ये जो नहीं सीखे हैं उनको अभी हमने व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस करके अभी बच्चों को जानकारी दे दी है। व्हाट्स द यंग वन ऑफ काऊ, तो बच्चे कहेंगे काफ। नहीं कह रहे हैं, 4-6 से कहलवा के देख लीजिएगा, नहीं कह रहे हैं तो आप स्वयं बता सकते हैं, हम स्वयं बता सकते हैं। इसी तरीके से इन सबको, तो ये एक तरीका था जिसमें मैं ये कहना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर्स जिनको ये प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं कि ये इतने ज्यादा कठिन हैं कि बच्चे इनको समझ ही नहीं सकते, बड़े आराम से बच्चे इसको समझेंगे। मैं समझता हूं कि मेरी बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी और जो मैं कह रहा हूं उससे आप लोग सहमत होंगे। तो अब मैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो ये मैंने आपको पिक्चर रीडिंग किस तरीके से बच्चों के साथ में डिस्कस करनी है, किस तरीके से बच्चों के साथ इस पिक्चर रीडिंग पर काम करना है। दूसरे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इनमें कहीं कहीं पर टीचर्स के लिए हिंट्स दिए, उसको पहले पढ़ लीजिएगा कि इसको पढ़ाने का क्या हिंट दिया है इसके लेखकों ने जिन्होंने ये बुक लिखी है। तो मैं समझता हूं बहुत हो गया। अब इस तरीके से एक बार पढ़ा करके देखिएगा। मैं SRG यदुराज सिंह पाल आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।